हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। और आज से जुलाई का मंथ भी स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स सी कि ये मंथ आपका कैसा जाने वाला है। एंड आपके अगर कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड लेट्स सी कि क्या मैसेज है हमारी पहली राशि के लिए, जो कि है एरीज। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। ओके, तो एरीज़ के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में या तो कोई नया कनेक्शन आया है या आपके पास कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आई है। बट साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या आप इस पर्सन में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इतने ज़्यादा मुझे यहाँ पे फोकस नहीं दिख रहे हो कि आप कोई रोमांटिक रिलेशनशिप चाहो या कुछ भी ऐसा। एंड प्रॉबेबली इट्स ऑल्सो बिकॉज कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत संभल के इस रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो। आपका कहीं ना कहीं फोकस भी आपके या तो करियर के ऊपर है या अपने ऊपर है, बट रिलेशनशिप के ऊपर तो डेफिनेटली नहीं है। ओके, तो बट आई वुड से कि जिस पेस के साथ आप चल रहे हो, जिस पेस के साथ आपको चलना चाहिए वो एकदम सही है। बैलेंस बिठा के चलना है, धीरे धीरे चलना है, बहुत एक्साइटमेंट या एंथुजियास्टिक नहीं होना है इस एनर्जी को लेके। लेट्स सी वृषभ राशि को लेके क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि को लेके वी हैव प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। सो आई डू फील कि या तो आपके फादर के साथ कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके कोई फादर फिगर हैं जो आपको कोई गाइडेंस दें, और मेरे को लग रहा है कि वो आपको सही डायरेक्शन में गाइडेंस देंगे, वो आपको सही तरीके से आपको आगे एक पाथवे दिखाते हुए दिख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपकी रिजिडिटी या आपकी स्टबनेस जो है वो इस चीज़ के अंदर एक क्लैश क्रिएट कर सकती है। सो आई वुड से कि अगर आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में या रिसेंटली किसी बड़े से आपको कोई एडवाइस मिली है तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ सुननी चाहिए, उस चीज़ पे आपको अप्लाई भी करना चाहिए। बिकॉज़ हो सकता है कि हम ज़िद की वजह से अपने पेरेंट्स की बहुत बार बात नहीं सुनते हैं, बट आधे से ज़्यादा टाइम, नॉट आधे बट कभी कभी वो भी सही होते हैं, राइट। सो वी हैव नेक्स्ट इज जेमिनी। So we have the Hierophant, we have the Fool and we have Ace of Wands. I do see कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर को लेके एक न्यू डायरेक्शन आती हुई दिख रही है। जो लोग स्पेशली जो लोग कहीं पे कोई पढ़ाई करने के लिए आप जा रहे हो, कोई नया कोर्स करते हुए दिख रहे हो, कोई नई डिग्री को हासिल करते हुए दिख रहे हो, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा एक वो न्यू बिगनिंग तो देगा, जो आपने लीप ऑफ फेथ लिया है उसके आपको रिटर्न भी बहुत अच्छे मिलेंगे। एंड दूसरे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इट सीम्स एज इफ कि आप किसी को एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हो। काफ़ी पैशनेट एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि जैसे आपको लग रहा है कि आप बहुत रेडी हो एंड नाउ यू जस्ट वांट टू मेक इट हैपन, उस टाइप की एनर्जी दिख रही है। बट मैं थोड़ा बोलूँगी कि स्लो डाउन अ लिटिल, थोड़ा सा स्लो डाउन होने की नीड है, बिकॉज मुझे यहाँ पे पैशन ज़्यादा दिख रहा है एंड विजडम कम दिख रहा है, समझदारी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कम दिख रही है। ओके, लेट्स सी हमारी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द स्ट्रेंथ, वी हैव द डेविल एंड वी हैव प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसेरियंस के लिए आई वुड से कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपनी ईगो को कंप्लीट चेक में रखना है, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत मैं वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, कि मैं जो हूँ मैं हूँ, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मैं ब्ला ब्ला। ओके, सो कीप योर ईगो इन चेक, अपने एरोगेंस को चेक में रखना है। ठीक है, हो सकता है कि आपको कॉन्शियसली ऐसा फील हो कि ओ मुझ में तो कोई ईगो ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब में ईगो होती है, बट कभी कभी वो ईगो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए वो चीज़ करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ईगो होगी उतना ज़्यादा आपको हर्ट करना आसान होगा, उतना ज़्यादा जल्दी आपको इंसान पोक कर सकता है। ओके, सो मेक श्योर आपकी ईगो इतनी छोटी नहीं है कि आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाओ। ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है कि कोई आपको ट्रिगर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कोई हार्म करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए थोड़ा चीज़ों के साथ केयरफुली डील करना। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द चैरिट एंड वी हैव द वर्ल्ड। अपने डर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनली आपने काफ़ी टाइम अपने डर को दिया है, आपने बहुत एनर्जी अपने फियर्स को दे दी, अपनी नेगेटिव पैटर्न को दे दी, नेगेटिव थिंकिंग को दे दी। बहुत लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं 5-6 दिन से हो सकता है
आपको एंग्जाइटी हो रही थी, आप कोई स्टेप लेना चाहते थे बट आप ले नहीं पा रहे थे, किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो किसी को कोई इंटरव्यू देने का डर है, किसी को रिलेशनशिप में एक स्टेप लेने का डर है, बट वो चीज़ से अब आप निकलते हो, और ये 5-6 दिन से चल रहा था कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, करेज लगा के इस चीज़ को आप एक फुल स्टॉप देना चाहते हो, एंड यू वांट टू डू समथिंग अबाउट द सिचुएशन। इट्स लाइक या तो आप इस चीज़ पे कुछ करना चाहते हो, आप इस कम्प्लीटली इस चैप्टर को आप क्लोज करना चाहते हो, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो। सो वर्गो के लिए वी हैव एम्प्रेस, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई कम्युनिकेशन में विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। किसी पर्सन के साथ अगर आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते थे तो वो चीज़ होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं या तो आप अपने पार्टनर की मॉम से कुछ बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, या आपकी मॉम आपके पार्टनर को रीच आउट करती हुई दिखाई दे रही हैं। जो भी ये सिचुएशन है उस चीज़ में एक विक्ट्री मिलेगी आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई क्रिएटिव काम अगर आप करना चाह रहे हो, कोई इंटरव्यू है, आपने कोई क्रिएटिव फील्ड को लेके आपने रिसेंटली कोई इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई इंटरव्यू देना है, कोई कम्युनिकेशन करनी है, कुछ भी ऐसा करना है, मेक श्योर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, वो एकदम क्रिस्प है और काफ़ी असर्टिव है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ट्रबल को और ज़्यादा बुलाओगे। ओके, लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड प्रिंस ऑफ कप्स। आई डू फील कि आप किसी सिचुएशन के अंदर एक चेंज लेके आना चाहते हो, और आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है आपकी, ये आपकी लाइफ का एक मेजर पार्ट है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई आइडिया का एग्जीक्यूशन हो सकता है। 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे मेजरली दिख रही हैं, एंड आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन की इंटेंसिटी बहुत अच्छे से पता है, विच इज़ वाई आई डू फील दैट यू हैव अ लॉट ऑफ फियर्स। ओके, आप और साथ में मेरे को लग रहा है थोड़े से लोग ना डिल्यूजनल भी हो रहे हैं कि कुछ हो सकता है कुछ अच्छा ही हो, लेकिन जानबूझ के या विक्टिम मेंटालिटी की वजह से या एंग्जाइटी की वजह से आप और ज़्यादा उस सिचुएशन को गलत सोच रहे हो, तो वो चीज़ गलत बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि या तो आपको किसी को अपोलोजाइज़ करना चाहिए, या आपके पास कोई अपोलॉजी आती हुई दिख रही है, completely unexpected होगा ये। ओके, सो इवन इफ़ यू वांट टू अपोलोजाइज टू समवन, तो बिल्कुल भी आप घबराओ मत, बिल्कुल भी उस चीज़ में हेजिटेट मत करो, बिकॉज उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है स्कॉर्पियंस की, यानी कि वृश्चिक राशि। सो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव जस्टिस एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स। तो अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियंस की, सो आई डू फील कि आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फाइनली एक जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लीगल मैटर चल रहा था, उस चीज़ के अंदर फाइनली चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। काम से रिलेटेड कोई लॉस में थे आप, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था, तो वो चीज़ अब सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है, ठीक होती हुई दिख रही है, बैलेंस होती हुई दिख रही है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं एक फेयर डिसीजन लेंगे, आपके फेवर में एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स। लक इज़ डेफिनेटली ऑन योर साइड, और हो सकता है कि बहुत टाइम से आपका जो फोकस था वो कहीं और पे था, बिकॉज आप चीज़ों को सॉल्व आउट करने में लगे हुए थे, लेकिन फाइनली अब आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हो। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैज के लिए आई वुड से बहुत बर्डन वाली एनर्जी है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन हो सकता है। इट्स लाइक आप किसी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो, कुछ लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। ठीक है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती हूँ बिकॉज मेरे पास सो एंड सो चीज़ें हैं करने को। तो बहुत स्टक सिचुएशन है जिसकी वजह से आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन भी फील कर सकते हो।
कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, यहाँ पे एक पर्सन मैरिड है एंड अगर आप किसी और के पास जाना चाहते हो आप नहीं जा पाओगे बिकॉज आप मैरिड हो, तो वो एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख रही है। लेट्स सी कैप्रिकॉन्स के लिए यानी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। तो नए परसेप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली फैमिली की साइड से तो आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा ही। साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हो आने वाले टाइम में, आपके कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे या आपकी एक ऐसी कम्युनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है जो आपको फैमिली के जैसे ट्रीट करेंगे। ओके, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको हमेशा हेल्प करेंगे आगे इवॉल्व होने में, ग्रो करने में आपको ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपकी कोई एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे लोगों को आपका टैलेंट दिख रहा है, ठीक है। आप कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप फेमस हो सकते हो, कुछ लोगों को रिकग्निशन मिल सकता है। जो लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम जो है जो स्टार्ट हो रहा है, नई नई पॉसिबिलिटीज़ आने का, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने का। लेट्स सी कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई डू फील कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके कुछ एक्शन लेना चाहते हो, ठीक है, बट आप एक्शन ले नहीं रहे हो बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसेप्शन इन्वॉल्व है और ये डिसेप्शन जो है वो आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। अंदर से हो सकता है आप किसी को मिस कर रहे हो, किसी को लेके आप कोई स्टेप लेना चाहते हो बट आप ले नहीं पा रहे हो या आप लेना नहीं चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्टी दिख रही है अपने आप के साथ। ओके, तो मेक श्योर कि आप अपने आप के साथ तो एटलीस्ट ऑनेस्ट हो रहे हो। आप क्या एक्शंस लोगे क्या नहीं लोगे वो अलग चीज़ है, लेकिन बार बार अपने आप को समझाना कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं मैं इस पर्सन को मिस नहीं कर रहा, नहीं मैंने जो किया सही किया, नहीं, एटलीस्ट अपने आप के साथ आपको ऑनेस्ट होने की नीड है कुंभ राशि। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द लवर्स। थोड़ी सी कंपेटिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव हो सकता है, स्पेशली जो लोग पार्टनरशिप में हैं, किसी के साथ आप फ्रीलांसिंग का कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप का कर रहे हो, वहाँ पे थोड़ी कंपेटिटिव एनर्जी हो सकती है। कोई आपको बीट करना चाह सकता है, आपका जो खुद का पार्टनर है वो कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फाइनेंशियली थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं बट मुझे लग नहीं रहा कि ये ऐसे इश्यूज हैं। हो सकता है कोई आपको दिखाए कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं या आपको लगे कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जितने रिसोर्सेज की नीड है, जो सोर्सेज की नीड है, वो आपके पास कम्प्लीटली हैं। ओके, सो आपको फोकस करना है अपनी पार्टनरशिप पे, स्पेशली अगर करियर से रिलेटेड है। रोमांटिकली तो आई वुड डेफिनेटली से कि आपको अपनी लाइफ से जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, चाहे वो फैमिली है, वो करियर है, वो दोस्त है, उन सबको कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की नीड है, सो दैट यू कैन हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें